हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 के सब्जेक्ट हिस्ट्री का लेसन 17 नेशनल मोमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि चला था 1885 से लेकर के 1918 तक। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस थे, मतलब जो छोटे छोटे आप बोल सकते हैं संभाग थे, उनका किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कैसे वो स्थापित हुए। ठीक है, और उनकी क्या स्टेटस, उनकी क्या पोजीशन थी इस नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, इस राष्ट्रीय आंदोलन में। देन कांग्रेस की जो फॉर्मेशन हुई थी, ये जो हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी किस तरह से फॉर्मेशन हुई, वो कैसे बनी। बंगाल के पार्टीशन में लोगों का क्या रिएक्शन था। ठीक है, लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया था। एक्सट्रीमिज़म कांग्रेस में कैसे आया। ठीक है, कांग्रेस दो अलग अलग पक्षों में, अलग अलग पार्टियों में कैसे डिवाइड हुई उस समय पर। ठीक है, मुस्लिम लीग कैसे एग्जिस्टेंस में आई, कांग्रेस के स्प्लिट के क्या रीजंस थे, और कब और कैसे गांधी जी पॉलिटिक्स में एंट्री उनकी हुई, मतलब हमारे जो फ्रीडम की जो लड़ाई थी, आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसमें गांधी जी ने कब और कैसे पार्टिसिपेट किया। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ओके बेटा, तो देखिए, द राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ वेरी important event in the history of India, but Congress was not born in a day or two, in a year or two. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन थी बेटा हमारे देश की हिस्ट्री में, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट के तौर पर देखी जाती है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस जो बनी थी वो एक या दो दिन या एक दो सालों में नहीं बनी थी, इसके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। ठीक है, keeping in view the regional and provincial needs in India, many political and social organizations were found. अब हमारा देश बहुत बड़ा था, कई सारे संभाग थे, बहुत बड़े बड़े रीजन्स थे, एरियाज़ थे, तो इसीलिए ये ज़रूरत पड़ी कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं बनाए जाए, और ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग क्षेत्रों को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए हुए हैं, और ये साल भी लिखा हुआ है कि किस ईयर में इन ऑर्गेनाइजेशन का संगठन हुआ। ठीक है, 1851 से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन कैलकाटा, फिर नेक्स्ट ईयर बॉम्बे एसोसिएशन इन बॉम्बे। ठीक है, उसी साल मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास में फॉर्म हुआ। फिर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दीज बॉडीज बिलोंग्ड टू हायर क्लास इन इंडिया। तो जो ये संगठन बना रहे थे वो किस क्लास के लोग थे? हाई क्लास के लोग थे। ठीक है, अमीरों में से थे। दीज एसोसिएशंस मेनली वर्कड इन देयर रीजन्स, मतलब जिस एरिया में लोग रह रहे हैं उसी क्षेत्र के इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना लिए। ठीक है, बाद में बेटा और भी कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बने, मतलब जो आम जनता थी वो भी आगे आई और उन्होंने भी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ओके, जैसे कि 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बनाई गई, 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाया गया, 1884 में मद्रास महाजन सभा बनाई गई, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया गया। ठीक है, देन द नीड टू रिप्रेजेंट द व्यूज़ ऑफ पीपल थ्रू एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वॉज बींग फेल्ट फॉर ईयर्स। ये तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन थे संभागों में, लेकिन एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जो पूरे देश में एकजुट होकर के वर्क करे, काम करे। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी टुक इफेक्टिव स्टेप्स टूवर्ड्स इट बाय। ओके बच्चों, तो ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ये आगे आए और इन्होंने इंडियन एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया। कहाँ पर? कैलकाटा में। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई किया, पास हुए उसमें, एंड he was the first Indian leader who organized the people from different parts of India
इन December 1883 इन ऑल इंडिया नेशनल सेमिनार। ओके, तो ये पहले ऐसे लीडर थे बेटा जो अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को लेके आए, उन्हें एकजुट किया, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। कब? December 1883 में। ठीक है, इन्होंने दोबारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की कैलकाटा में 1885 में, जिसमें इन्होंने हमारे देश के जो कांग्रेस पार्टी के अलग अलग एरियाज़ के जो लीडर्स थे उनको बुलाया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के नहीं बेटा, जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बने थे एक्चुअली में, उनके लीडर्स को इन्होंने इनवाइट किया। ठीक है, few other leaders too called for an all India conference in December 1885। इसके अलावा एक और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई जहां पर इन्होंने फिर से और भी दूसरे लीडर्स को इनविटेशन भेजा। ओके बच्चों, आगे देखेंगे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ठीक है, तो 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल द प्रेसिडेंसीज एंड प्रोविंसेस ऑफ इंडिया met at Bombay from 28 to 30 December in 1885। तो 72 डेलीगेट्स, 72 ग्रुप्स लोगों का पूरे देश से, ठीक है, देश के सभी क्षेत्रों से, सभी संभागों से ये लोग मिलने गए आपस में एक दूसरे से। कब? बॉम्बे मिलने गए 28 से 30 दिसंबर 1885 में। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसे कौन प्रिसाइड कर रहे थे? उसके हेड कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और इस तरह से मिलजुल करके एक बहुत बड़ी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की फाउंडेशन हुई। ठीक है, अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूमे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूमे थे, इन्होंने कांग्रेस की फॉर्मेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क किया। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो A.O. ह्यूमे थे ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे और इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था कांग्रेस की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो मतलब इन्होंने किस तरह से मदद की थी इन लोगों की? देखो, he established contacts with some of the most important Indian leaders all over the country and received their cooperation in forming the Congress। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देश भर के बड़े बड़े जो लीडर्स थे उनसे कांटेक्ट बनाए, उनसे मदद मांगी और उनसे अपना कोऑपरेशन मांगा कांग्रेस की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा they participated in the first session held at the गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे। कांग्रेस की फॉर्मेशन के बाद जब कांग्रेस का पहला सेशन ऑर्गेनाइज किया गया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बॉम्बे में, उसमें इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया। ठीक है, then under the leadership of W.C. Banerjee the first session of Congress drew regional representatives from India। W.C. Banerjee की लीडरशिप में कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में अलग अलग रीजन के जो रिप्रेजेंटेटिव, अलग अलग रीजन से जो पार्टीज आई थी इंडिया में, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया। ठीक है, द इश्यूज दैट वर डिस्कस्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस were not related to religion, caste, language and region but of all the Indians। तो कांग्रेस के पहले सेशन में कोई भी तरह का रिलीजन डिस्कस नहीं किया गया, कास्ट डिस्कस नहीं की गई, लैंग्वेज डिस्कस नहीं की गई, बल्कि सिर्फ हमारे देश के बारे में डिस्कस किया गया, देश के लोगों के हित के बारे में डिस्कस किया गया। ओके Okay, now Moderate Congress and its working from 1885 to 1905। तो कांग्रेस ने बेटा एक मॉडरेट पॉलिसी अडॉप्ट की अपने फाउंडेशन के स्टार्टिंग के ईयर्स में। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ वाली पॉलिसी इनकी नहीं थी, सिंपल और नॉर्मल पॉलिसी थी कि लोगों के लिए काम करना है शुरुआत में नॉर्मल तरीके से। ठीक है, बहुत ज़्यादा उग्र नहीं होना है।
तो इनके जो फाउंडर थे WC बनर्जी, कांग्रेस पार्टी के उस समय, इनका एम ये था कि सबसे पहले तो पार्टी के अंदर जितने भी वर्कर रहें वो एक्टिव रहें, एक दूसरे से यूनाइट होकर के रहें, उनका जो पॉलिटिकल गोल हो वो कैसा हो, एक हो, ठीक है। देश की प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो इनिशियल डिमांड्स जो थी कांग्रेस की वो यहाँ पर हमें दी हुई हैं, चलिए हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहली इनिशियल डिमांड उनकी जो डिमांड थी, जो वो चाहते थे सरकार से, सबसे पहले तो ये चाहते थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए थे, हर संभाग से जो सभाएं बनाई गई थी, उनमें इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा जाए, ठीक है। मतलब उनका प्रतिनिधित्व कौन करे, एक भारतीय करे। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो होते थे उसमें जो इंडियंस जो अपीयर होते थे, भारतीय जो अपीयर होते थे, एग्ज़ाम देते थे जो बच्चे, उनकी एज बढ़ाई जाए, उनकी एज लिमिट बढ़ाई जाए। एजुकेशन का स्प्रेड किया जाए, शिक्षा फैलाई जाए सब जगह, सभी बच्चों को एजुकेशन मिले, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिले हमारे देश में, फार्मर्स को लोन से छुटकारा दिया जाए, ठीक है, ताकि उनके ऊपर कर्ज जो है वो कम हो। अमेंडमेंट इन आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट में अमेंडमेंट मिले, ओके, जो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस होते हैं उसमें अमेंडमेंट मिले। देन नीचे दिए हुए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर्स के नाम, जैसे कि दादा भाई नारोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रहमतुल्ला सयानी, आनंद चटालू। ओके, तो ये सारा टॉपिक आप एक बार रीड कीजिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। थैंक यू।